राधे राधे मित्रों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो शनिवार को हनुमान जयंती आने वाली है, तो बजरंगबली के सभी भक्तों को जो है हनुमान जयंती की पहले से ही ढेर सारी शुभकामनाएं। इस कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी हम सबकी रक्षा करें। संकट मोचन हनुमान संकट की घड़ी में सबकी रक्षा करें। माताओं, भाइयों, बहनों, बंधुओं, सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम जी के भक्त श्री हनुमान जी की विजय का है। तो भाइयों बहनों, आज हम भी सुंदरकांड की कथा का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत ही भाई हनुमान जी के हृदय को वे बोले, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं माता सीता का पता लगाकर लौट न आऊं। काम जो है अवश्य ही होगा, क्योंकि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको शीश नवाकर तथा हृदय में श्री राम जी का ध्यान करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक एक सर्पों की माता को भेजा, जिसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। जैसे जैसे सुरसा का मुख विस्तार बढ़ाती वैसे वैसे ही हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और उसके मुख से में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे शीश नवाकर विदा मांगने लगे। तब सुरसा बोली, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। जो है हर्षित होकर चले। समुद्र में भी एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान उसको मारकर समुद्र को पार कर लंका के द्वार पर पहुंच गए। वहां पर लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। यह महाकपि हनुमान जी ने उसको एक घूसा मारा, जिससे वह उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और हनुमान जी से हाथ जोड़कर विनती कर कहने लगी। बोली, ये रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों से विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। तात मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर भगवान का स्मरण कर नगर में प्रवेश किया। उन्होंने महल के एक एक कोने की खोज की। उन्होंने रावण को शयन करते देखा, परंतु जानकी जी उन्हें कहीं नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नए नए तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों का समूह का निवास स्थान है, यहाँ संतों का निवास स्थान कहाँ। हनुमान जी इस प्रकार मन में सोचने लगे। तभी विभीषण जी ने राम राम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना। वह हृदय में हर्षित हुए और ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें पुकारा। सुनते ही विभीषण जी वहां पर आए। प्रणाम करके उनकी कुशल क्षेम पूछी। तब हनुमान जी ने श्री राम राम कह करके उनको राम जी की सारी कथा बताई और अपना नाम हनुमान भी बताया। तब दोनों के शरीर जो है पुलकित हो गए। तब श्री राम जी कुल समूहों का स्मरण करके दोनों के प्रेम आनंद में मगन हो गए। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की इस प्रकार लंका में रह रही हैं माता जी के दर्शन के सब उपाय कह सुनाए। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही मसक सरी का रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वाटिका वन में जिस
अशोक वाटिका वन के जिस भाग में माता सीता रहती थी, माता सीता को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। तभी उसी समय वहाँ बहुत सारी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहाँ आया और माता सीता को बड़ा धमकाया। यहाँ पर राक्षसों के समूह बहुत बुरे से रूप रखकर सीता जी को भय दिखाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो रामचंद्र जी के चरणों से प्रीति रखती थी और वह ज्ञान में भी बहुत निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता माता की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार दी है, रावण नंगा है और गधे पर है सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, उसकी सारी भुजाएं कटी हुई हैं, सभी दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, मानो लंका विभीषण जी ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की चारों ओर दुहाई हो रही है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों के बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसी डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। इसके बाद वहाँ जहाँ तहाँ चले गए। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्निदेव विरह रोग का अंत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता हुआ लगा। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया हो। यह समझकर हर्षित होकर सीता जी ने उठकर वह अंगूठी को हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अति सुंदर अंगूठी को देखा। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी कि उसी समय हनुमान जी मधुर वचन में बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। उनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वह कान लगा करके उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अंत तक की सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसके कानों के लिए अमृत रूपी सुंदर कथा कह रहे हो वह प्रकट क्यों नहीं होता है? जो कथा कह रहा है वह स्वयं प्रकट क्यों नहीं होता है? तब हनुमान जी सीता जी के पास चले गए और उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा कि हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। हे मैं करुणा निधान की शपथ लेकर कहता हूँ कि यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने ही यह आपको पहचानने के लिए दी है। जी ने कहा कि हे माता, मैं अभी आपको यहाँ से लेकर चला जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ मुझे मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको लेकर जाएंगे। सीता जी बोली कि मेरे मन में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे वानर राक्षसों को कैसे जीतोगे। यह विशाल शरीर था जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब यह देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हनुमान जी ने सीता मैया ने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील का निधान हो। हे पवन के पुत्र, तुम बुढ़ापे में से रहित और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और वहाँ से बाग में घुस गए। फल खाए, वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ भाग गए और रावण से जाकर के पुकार कर कहने लगे, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर जो आ गया है और उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सभी को मार डाला। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वे असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला था। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर उसे ललकारा। अक्षय कुमार को मारकर महाध्वनि से गर्जना की।
पुत्र के वध का समाचार सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा और कहा कि हे पुत्र, तुम उसे मारना नहीं, बांध कर लेकर आना। फिर मेघनाद और हनुमान जी के बीच में भी भीषण युद्ध हुआ। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मनी मन विचार किया, यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मारा। उसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े और मूर्छित हो गए। तब वह हनुमान जी को नागपाश से बांधकर ले गया। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े भयभीत हुए सब रावण की ओर ताक रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी भय नहीं हुआ। हनुमान जी कहते हैं कि शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भूलकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लो और लंका का राज्य करो। रावण कुपित हो जाता है और अपनी सेना को आदेश देता है कि हनुमान जी का वध कर दें। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण भी वहां पहुंचे और रावण से विनय कर कहा कि दूत को मारना जो है उचित नहीं है, यह नीति के विरुद्ध है। हे महाराज, आप से ऐसा कोई दूसरा दंड दिया दे जो देने के लायक हो। तब रावण आदेश देता है कि कपि को जो है अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, तो एक तेल में कपड़ा डुबो करके उसकी पूंछ में बांध कर पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ जो है लंबी हो गई। पूंछ में आग लगा दी गई। देह बड़ी विशाल कर ली परंतु बहुत ही हल्की हो गई। वह दौड़ दौड़ कर एक महल से दूसरे महल जाते। नगर जल रहा था, लोग बेहाल हो रहे थे। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला दिया। एकमात्र विभीषण की कुटिया नहीं जलाई। फिर समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाई। समुद्र लांघकर वो इस पार आए और उन्होंने वानरों को हर्ष ध्वनि सुनाई। हनुमान जी को देखकर सब बहुत खुश हुए और सभी वानरों को अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। हनुमान जी ने आकर श्री रामचंद्र जी को अपनी जानकी मैया की चूड़ामणि दी। रामचंद्र जी हनुमान जी को गले लगा लिया। रामचंद्र जी ने मैया सीता जी का हालचाल पूछते हैं। तब हनुमान जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और वहां चलने की तैयारी करी। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया और सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के अनेकों झुंडे और उनमें अतुलनीय बल है। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर कूच किया। अनेकों शुभ शकुन और सुंदर शकुन हुए, जिसका प्रभाव जो है जानकी जी ने भी जान लिया। जानकी मैया के भी बाएं अंग फड़क फड़क कर कह देते थे कि श्री रामचंद्र जी पधार रहे हैं। रावण के भाई विभीषण भी रावण को समझाने का प्रयास करता है कि हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी हैं। उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए। बिना किसी कारण स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी का भजन करिए। विभीषण के वचन सुनकर रावण कुपित हो गया। उसने कहा कि मेरी नगर में रह करके तू उस तपस्वी से प्रेम कर रहा है, तू भी उससे जा मिलता। विभीषण जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की शरण में जा रहा हूँ, मुझे दोष मत देना। अपना सेवक जानकर विभीषण को राम जी ने अपना लिया और उनका राज तिलक भी किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने उनसे पूछा कि इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। तो विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, यद्यपि आपका एक ही बाण जो है करोड़ों समुद्रों को सोखने की क्षमता रखता है, तथापि नीति ऐसी है, कही गई है कि पहले समुद्र से प्रार्थना की जाए। रघुनाथ जी ने समुद्र के सामने गए और उन्हें शीश नवाकर प्रणाम किया। फिर किनारे पर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण को उनके पीछे दूत भेजे। रावण ने भी उनके पीछे दूत भेजे। ये बानरों ने उन्हें तुरंत ही बांध डाला और अनेक प्रकार के से मारने लगे। लक्ष्मण जी ने हंसकर उन राक्षसों को तुरंत छुड़ा दिया और रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना कहा। कह करके उन्हें रावण के राक्षसों को छोड़ दिया और भिजवा दिया। दूत के हाथों ये लक्ष्मण द्वारा भेजी गई चिट्ठी रावण पढ़ता है। चिट्ठी में यही विनती करता है लक्ष्मण जी कि जानकी जी को जो है श्री रघुनाथ जी को लौटा दिया जाए। इधर 3 दिन बीत जाने पर जड़ समुद्र विनय नहीं मानता है। तब श्री राम क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती है, मैं अपने बाण से समुद्र को सोख डालूं। तब समुद्र ने जीवों को जलते जाना तो समुद्र ने कहा कि नल
नल और नील नामक 2 वानर भाई हैं। उन्होंने बचपन में ही ऋषि से आशीर्वाद लिया था कि उनके स्पर्श कर लेने से बड़ा पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएगा। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। कलयुग समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। तो दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन अगर आप सुंदरकांड का पाठ भी नहीं कर पाते हैं और इस कथा को सुनते हैं, सुंदरकांड के पाठ की को, तो आपको भी उतना ही पुण्य प्रताप मिलता है जितना पाठ करने का फल मिलता है। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आएगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में भी बताएं कि आपको मेरे वीडियोज कैसे लग रहे हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।